दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, जैसे भी जिस समय भी आप होंगे। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस पर डाल चुका हूँ इस चैप्टर में। ये आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, एनसीईआरटी बुक का क्लास कह रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 9 चल रहा है क्लास 10 का। ठीक है, तो एक वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें से मैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से लेकर के 8 तक मैं क्वेश्चन लगवा चुका हूँ। अब लगवाने का मतलब ये होगा कि उसमें 2 क्वेश्चन हमने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया था। आज के क्लास में नहीं, मैं कल के क्लास में जब इंडअप करूंगा तो वो दोनों क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ। ठीक है, आज मैं इस क्लास में हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक ये 3 वीडियो में आपका एनसीईआरटी तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो हम ले करके आएंगे जो आपका संभवतः पूरी जो है अदर बुक से होगी, क्योंकि अगर इसका इक्का दुक्का क्वेश्चन बच जाता है तो ठीक, वैसे बचेगा नहीं, परहैप्स बचेगा नहीं, लेकिन ये अगर जो बच जाता है तो मैं उसको ले लूँगा। और इसके बाद ये विद्या प्रकाशन की है, मनोहर्य की बुक है, और कई बुकें हैं जो कि यूपी बोर्ड में लगाई जाती हैं, तो इनको आप खरीद करके जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो लगवा रहा हूँ क्वेश्चन, और मैं क्लियर नहीं बताऊंगा कि किस बुक से लगवा रहा हूँ, लेकिन यह है कि जितना मैंने बुकों का नाम लिया हो सकता है कि उसमें क्वेश्चन मिले। लेकिन इतनी बातें ज़रूर कंफर्म है कि जो भी क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ अदर बुक से, वो करीब 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल वो क्वेश्चन लगातार बोर्ड में पूछे गए। ठीक है, यूपी बोर्ड का होता है, आप जानते हैं कि जो है आपका पेपर बनता है, कई सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में तो उसको वो आना ही आना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने हमने अभी लिखा हुआ है, इसको हम दोनों को लगाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक लगवा चुका था, 8 में 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उस 2 क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे। फिलहाल ये 9वां क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा लाइट मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा, क्योंकि यहाँ का ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट स्लो करूँगा। उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका लाइट, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और शायद आपको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ, देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि मीनार बड़ा होता है कि भवन बड़ा होता है। ये दोनों में कंफ्यूजन जब रहेगा तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, मीनार हमेशा भवन से क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि मीनार तो मीनार होती है। तो एक मीनार के पाद से, तो ये हमने बना लिया मीनार। चलिए, ये हमारी मीनार बन गई। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हमारी मीनार बन गई। एक मीनार के पाद से, यहाँ से आधार से एक भवन के शिखर, भवन क्या होगा? इससे थोड़ा सा छोटा ही आप बनाइएगा। भवन क्या बनाइएगा? इससे छोटा बनाइएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इसके पाद बिंदु से इस भवन का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। हमने बताया जो भी एंगल होती है वो कहाँ से बनती है? ये जमीन से ही बनती है। तो कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर? और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन है? ये है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यहाँ से जब देखेगा ये, तो कितना बनाएगा? ये 60 डिग्री का बनाएगा। फिगर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये क्या है? मीनार है। ये क्या है? भवन है। इतना ध्यान रखिएगा, ये भवन है, ये मीनार है। बड़ा वाला मीनार होता है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, जो मीनार है ना, तो टोटल कितनी है? ये हो गई 50 मीटर। ये 50 मीटर आपकी ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है? h। इसको पॉइंट हम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अनुपात के हिसाब से ही ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात लेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसके रिलेशन के हिसाब से, जैसे लंब बटे कर्ण का रिलेशन आ जाएगा, आधार बटे कर्ण का रिलेशन आ जाएगा, और यह लंब बटे आधार का रिलेशन आएगा। यहाँ पर रहेगा तो साइन ले सकते हैं, ऐसा रहेगा तो कॉस ले लीजिएगा, ऐसा रहेगा तो टेन ले लीजिएगा, और आप चाहें तो इसका अपोजिट भी ले सकते हैं उस कंडीशन में। अब जरा देखिएगा, कोई भी ट्रायंगल ले लो, या ABC ले लो, या तो फिर BCD ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जरूरत क्या पड़ेगी हमें? अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हम क्या यक्ष मान सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मेरा फोकस किस पर रहेगा? इस पर रहेगा जी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा भाई? इससे जो तिरछी ऊंचाई है ना, इससे कोई मतलब नहीं है।
मतलब हमारा इस ऊंचाई से है और इस ऊंचाई से है, इस ऊंचाई से है और इस लंबाई से। ये लंबाई इसलिए क्योंकि ये लंबाई कहीं ना कहीं दोनों जब त्रिभुज लेंगे दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन चीज होती है तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है क्योंकि वो कट जाता है। तो टेन त्रिभुज ABC में ये क्या हो गया भैया, ये आप लेंगे ये वाला छोटा वाला, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब और आधार का रिश्ता किसमें होता है, टेन में होता है, तो इसीलिए हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा h, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा h/x। अब x का वैल्यू आप निकाल लीजिए क्योंकि x के बारे में यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं पूछा, x का वैल्यू नहीं पूछा, h जरूर पूछा है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले, x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, और h का गुणा √3 में करेंगे क्या हो जाएगा √3। ठीक है, अच्छा अब ले लो, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला, ये क्या है, ये BCD है। अब त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 50 और आधार कितना है x। ठीक, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 50 बटे में x। और हमने क्या बताया था आपसे, हमने यही बताया था, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हमने यही बताया था कि यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है। अब देखो x का वैल्यू क्या है h/√3 है ना, तो यहाँ x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, या तो फिर यहाँ कर दीजिए सीधा, x/√3 बराबर कितना हो गया 50, या x का वैल्यू कितना आया h/√3, यहाँ पर रख दीजिए h/√3 किसका वैल्यू हो गया x का, और ये √3 आपका पहले से है, बराबर कितना हो गया 50, √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3h बराबर 50, तो h बराबर कितना हो जाएगा यानी 50/3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है, काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, बस केवल ऐसा लगता है कि आएगा नहीं, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता हूँ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, लंबा लिखा हुआ है लेकिन प्रोसीजर इसका बहुत ईजी है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा कैसे। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी, ये हमने चौड़ी मान लिया, और इसके आमने सामने क्या है दो खंभे लगे हुए हैं, वो भी क्या समान लंबाई की। ये नोट करने वाली चीज है, यानी आपको ध्यान देने वाली चीज है। लंबाई क्या है खंभे की समान है, जितना लंबाई है उतना लंबा ये है। 80 मीटर की चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 80 मीटर, यानी दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी ये दोनों खंभे हो गए, इन दोनों के बीच क्या ये सड़क है 80 मीटर का, यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु है, यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु है, मान लेते हो बिंदु कहाँ है यहाँ पर। बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नय कोण 60 और 30 है, यानी अगर इस बिंदु से देखा जाए तो एक तरफ देखता है तो 60 बनता है, एक तरफ देखता है तो 30 बनता है। अब यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और आप गैदर कर सकते हैं कि अगर खंभे की लंबाई क्या है भाई सेम है, सड़क में खड़ा हुआ है दोनों के बीच में, अब ये नहीं मतलब दोनों के बीच में है लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। अगर तो ये बीचों बीच होता, एग्जैक्टली ये बीचों बीच होता, यानी यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर या फिर यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर, क्योंकि टोटल कितनी है 80। अगर ये दोनों के बीच में होता तो कंफर्म है कि दोनों तरफ जो इसका कोण बनता उन्नयन कोण क्या होता सेम होता, लेकिन ऐसा है नहीं है। उन्नयन कोण कितना दिया गया, एक 60 है दूसरा 30 है। इसका मतलब ये हो गया ये बीचों बीच नहीं खड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस में खड़ा हो। तो सपोज दैट यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। और दूसरी चीज और गैदर आपको ये करनी है कि जब किसी चीज को हम देखते हैं और वो हमारे ऊंचाई पर है तो हम जितना उसके करीब जाएंगे हमारा कोण क्या होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि हम उसको देखने के लिए आंख अपनी उठाते जाते हैं, ठीक है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगर जो ये बिंदु ये व्यक्ति यहाँ पर है वो बिंदु यही है तो यहाँ पर 30 बनेगा कि यहाँ पर 30 बनेगा, या यहाँ पर 60 बनेगा या फिर यहाँ पर 60 बनेगा। अब देखिएगा ये कहीं ना कहीं आधे से मैं थोड़ा सा इधर खिसक आया हूँ, थोड़ा सा और मान लेते हैं हम कहाँ है यहाँ। ये हमारी दूरी क्या है ज्यादा है, यानी हम इसके नजदीक नहीं है, ज्यादा दूरी है इसके अपेक्षा। तो यहाँ का जो कोण बनेगा मेरे बच्चे ये बनेगा 30 डिग्री। कितना बनेगा
30 डिग्री। और जब हम खंबे के जितना नजदीक होंगे हमको आंख उतना ही ज्यादा उठाना पड़ता है, और यहाँ पर बनेगा कितना 60 डिग्री। ये 2-3 चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी जिस वस्तु के जिस पर हमारा उन्नयन कोण बन रहा है उस वस्तु से जितना हम नजदीक होंगे हमारा कोण उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ही दूर जाएंगे कोण हमारा घटता जाएगा। ऊंचाई क्या है दोनों की सेम है, 60 और 30 बना। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, यानी और दोनों की खंभे की ऊंचाई कितनी है, यही तो है भाई, जितनी ऊंचाई इसकी है उसकी भी ऊंचाई कितनी है ऐसे। बिंदु की दूरी ज्ञात करना है खंभों से। तो खंभा एक ये है, दूसरा खंभा ये है। मान लेते हैं इस खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है x। माना इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, और ये बिंदु जो है इसको हमने बी मान लिया। ये पॉइंट क्या बी है, बी बिंदु पर ये व्यक्ति खड़ा है या बिंदु है। तो अब ये टोटल दूरी कितनी है 80, इतनी कितनी हो गई x। तो ये 60 जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। कहाँ से, यानी ये बिंदु इस खंभे से 80 माइनस एक्स की दूरी पर है, और यही बिंदु इस खंभे से यक्स की दूरी पर है। इसका मतलब यक्स अगर जो हमें पता चल जाए तो हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस समझ में आ रही। अब देखिएगा इसमें ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, या इस पॉइंट को आप सी मान सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए, इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ई ए बी, कोई भी ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। चलो मैं ये ले लेता हूँ ए बी ई। त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी ई में। इस त्रिभुज में देखिएगा, अब देखिएगा हमें रिश्ता इसका नहीं चाहिए, कर्ण का नहीं चाहिए, हमें लंब का चाहिए और आधार का चाहिए। लंब बटे आधार यानी किसमें होता है tan में, यानी tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी h बटे में आधार, आधार कितना यहाँ से लेकर यहाँ x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h/x। अब यहाँ पर जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब ले लो आप ये त्रिभुज, इसमें त्रिभुज नहीं है, राइट ट्रायंगल है, सी डी सी डी कहिए या बी सी डी कहिए, त्रिभुज बी सी डी का ये संपूर्ण त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan क्या होगा 60, tan 60 बराबर लंब, लंब का मतलब h बटे में क्या आधार, आधार कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 80 माइनस x, ठीक है। यानी दोनों कंडीशन में देखा जाए तो हमें ऊंचाई भी पूछ रहा है और ये बिंदु भी पूछ रहा है, तो हम पोजीशन के हिसाब से काम करेंगे। अब जरा देखिएगा tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर h/80 माइनस x। कोई वैल्यू यहाँ से तो इसमें रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, तभी x या h का वैल्यू आएगा। अब देखिएगा x करने में कितना हो जाएगा, x बराबर √3 का इसमें गुणा करेंगे h/3। एक काम करो आप पहले x के स्थान पर h/√3 रख दीजिए, h का वैल्यू निकल जाएगा, फिर जो h का वैल्यू आएगा वो यहाँ रख देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए देखिएगा ये √3 हो गया, ये हो गया h/80 माइनस x, x का मतलब कितना है h/3, बाई में 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 80 माइनस h/3 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 का 80 में करेंगे कितना हो जाएगा 80 √3 और फिर माइनस प्लस का माइनस h/3 का √3 में गुणा करेंगे 3h हो जाएगा, ठीक है। और 1 का s में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब जरा देखिएगा ये -3h से उसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4h, तो -3 को उधर करेंगे हो जाएगा +3h नहीं 4h, ये हो जाएगा 80 √3, h बराबर ये 4 इसके नीचे चलाएगा, हो जाएगा 80 √3 अपन कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 20, यानी h हो जाएगा 20 √3 मीटर। और आप चाहें तो √3 का वैल्यू रख करके 1.732 रख करके उसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये h का वैल्यू होगा, नहीं मकानों का खंबे, दोनों खंबे की ऊंचाई चाहिए हो क्या है इतना होगा। अब क्या करेंगे, अब यही वैल्यू इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या भाई x बराबर h/√3 है, तो h का वैल्यू कितना आ रहा है 20 √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा बच्चे मेरे 60 मीटर, कितना हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 3 का जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये हो गया ये खंभा जो है ना, ठीक है, यानी आता है, जरा देखिएगा ये कितना 60, इसका मतलब यहाँ से यानी ये जो ए खंभा है
इससे यह 60 मीटर की दूरी पर है ना। एक्स का वैल्यू कितना है, 60 है। तो ए खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है और सी डी खंबे से 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर की दूरी पर है। अतः बिंदु खंबे किससे, ए ई से 60 मीटर की दूरी पर तथा खंबे, खंबा लिखो, खंबा सीडी से 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप फटाफट कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। इसका हमने मैटर नहीं लिखा है क्योंकि फिगर इसमें बना हुआ है। 12वां का हमने मैटर लिख दिया। अब मैं इसको समझा देता हूँ। बुक मेरे हाथ में है। कह रहा है कि एक नहर के तट पर, ये समझो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये समझो ये क्या है, ये नहर है, मतलब ये पानी है, समझ, ये पानी है, ठीक है, ये नहर हो गया, ठीक है। अब ये नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये पूरी नहर हो गई, पानी ऐसे जा रही है सीधा ऐसे अंदर की तरफ, और टीवी टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक किनारे पर ये बिंदु, ठीक है। ये नहर हो गई, ये नदी हो गई या नहर हो गई, ये टीवी टावर किनारे खड़ा हुआ है और दूसरे किनारे पर ये बिंदु है। यहीं से शायद बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी ये नहर हो गई, एक पहला तट ये हो गया, दूसरा तट ये हो गया। तो इस टीवी टावर के अपोजिट जो दूसरा तट है, यानी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नहीं 30 नहीं है, 60 डिग्री, 60 डिग्री होना चाहिए। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। 30 का मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर गया था, कितना है, 30 डिग्री है। एक सेकंड, कुछ कंफ्यूजन हमें हो रहा है। हाँ ठीक है। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, 60, यानी यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60। फिर कह रहा है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब ये हो गया कि ये नहर इतना चौड़ा नहीं है, इतना चौड़ा है। ये नहर इतना है, ये नहर है, यहाँ पर नहर के एक तट पर एक खंभा गड़ा हुआ है, टीवी टावर है, और दूसरे बिंदु से यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इससे 20 मीटर की दूरी पर, यानी इधर पर 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, जहां से उसका उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 30 डिग्री। मैं पहले बताया भी था कि जितना ही ज्यादा आप दूर जाएंगे, ठीक है, जहां से हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है, उतना ही एंगल आपका क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर मीनार को, जो मीनार है, इसके पाद को मिलाने वाली जो रेखा है, इस पर स्थित अन्य बिंदु से इसका कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री। यहाँ से जब देखता है तो कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। आखिरी आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में ऊंचाई बतानी है किसकी, टावर की, और नहर की चौड़ाई बतानी है, ठीक है, नहर की चौड़ाई, यानी इसी रेखा पर एक बिंदु डी है जो कि पहले वाले बिंदु से कितना 20 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से जब देखा जाता है टीवी टावर में, तो इसकी क्या है, एंगल कितनी क्रिएट हो रही है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण क्रिएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में दो चीजें बताना है, टावर की ऊंचाई, जिसको हमने एच मान लिया, ठीक है, हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, और दूसरा पूछा नहर की चौड़ाई, इसका मतलब सीबी, ये सीबी पूछ रहा है, सीबी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान हो गया, पॉइंट हमने डिनोट कर ही दिया। हम क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, किसमें ले लेंगे, ए, एक बार ए बी डी में ले लो, ये पूरा हो जाएगा, और एक बार आपका ए बी डी, ये 30 डिग्री हो जाएगा, फिर ए बी सी 60 डिग्री, दोनों में ले लेते हैं। तो पहले बड़े वाले में लेते हैं, यानी हो जाएगा tan, हमें इससे मतलब तो है नहीं, ये तिरछी वाली यानी कर्ण से मतलब है नहीं, हमें लंब और आधार से मतलब है, tan ले लेंगे, यानी त्रिभुज आपका ले लो ए बी डी में, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो बुक से आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आराम से समझ आएगा। tan 60 बराबर, सॉरी ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी, ये tan 30 हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, एच, आधार में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आधार में देखिए ये पूरा आधार ले रहा है, समझ रहे हैं, पूरा आधार लेने का मतलब ये 20 और प्लस एक्स, ये हो जाएगा 20 प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर एच अपान कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स।
अब 20 प्लस एक्स का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई और एच के इसमें गुणा करेंगे एच अंडर 3 इसको यहीं पे छोड़ दीजिए अभी आप। अब ले लीजिए आप ये वाला, फिर आपका समकोण त्रिभुज ये वाला छोटा वाला ले लीजिए ए बी सी, त्रिभुज आपका ए बी सी बी क्या होगा भाई tan ले लो 60, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे कितना होगा आधार यानी h अपान एक्स, यानी यहाँ पर ना h ही मालूम है और ना ही x ही मालूम है। ठीक है चलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है अंडर अपान h अपान एक्स। अब मैंने क्या कहा था कोई वैल्यू कहीं ना कहीं तो रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, तब आपका सिंगल वेरिएबल का वैल्यू पता हो जाएगा। तो यहाँ से रख दो h बराबर ये x के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x अंडर 3 बराबर h। अब चाहो ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखो या फिर ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखो, तो काम करते हैं ये वाला वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जरा देखिएगा कितना है, ये हो गया 20 प्लस एक्स बराबर x का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे x अंडर रूट 3 कितना है x अंडर रूट 3 गुणे यहाँ पर अंडर रूट 3 पहले ही है तो हो जाएगा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में 3x हो जाएगा सीधा, यानी 20 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 3x। x को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 और x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब नहर की चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है अब हमें क्या करना है ये वैल्यू उठा करके सेकंड में रख देना है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 h यानी मीटर। ठीक है 10 अंडर रूट 3 मीटर बराबर इसका मतलब वो जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी होगी 10 अंडर रूट 3 मीटर। मीनार है या टावर है, टावर ही होगा। ठीक है और अंडर रूट 3 का मान रख लेंगे, हालांकि बुक में आपके ऐसे दिया गया तो इसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये आपका हो गया भवन। इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ, ये भवन हमने मान लिया। भवन के बाद देखो मीनार उनार है कि नहीं, केबल टावर है, टावर हमेशा क्या होगा देखिएगा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये शिखर हो गया शिखर, भवन का शिखर हो गया। एक केबल टावर, टावर है मीनार है तो बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये मान लिया हमारा केबल टावर जो कि इससे क्या है भवन से बड़ा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसके शिखर से जब उसके शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है उन्नयन कोण का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60। और जब यहाँ पर हवा में तो एंगल दिखा नहीं सकते, मैं इसके साथ में मान ले रहा हूँ, जैसे ये इधर वैसे ये इधर जब करेंगे तो ये क्या होता है एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी 60 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ये 60 डिग्री। ठीक है फिर कह रहा और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके यही भवन के शिखर से लेकर के टावर के पाद की बात कर रहे हैं, यहाँ से कितना अवनमन कोण, ये अवनमन कोण दे रहा है कितना, ये कितना भाई 45 डिग्री। ये कितना दिया रहा है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जब ये हो गया तो इसको वजह से मिलाओगे तो ये वाला कोण ये वाले कोण का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा होती है तो उस कंडीशन में क्या होती है एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 45 था, ये 45 के बराबर हो गया, ये 60 और ये 60 के बराबर हो गया। ठीक है अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। टावर कौन है, टावर ये पूरा है और ये क्या है भवन है। भवन को हमने क्या मान लिया h, जब इतनी दूरी h है तो ये देखो ये दूरी आपकी ये भी तो h होगी, ये भी आपका h ही हो गया, और ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसको आप क्या मान लो x मान लो, और यहाँ की दूरी क्या है आपने इसको k मान लिया, यानी सब इसमें मान ही रहे हैं, कुछ दिया तो है नहीं। ठीक है हाँ एक तो दिया भाई, भवन दिया गया 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गया आपका 7 मीटर ऊंचे भवन ये दिया गया है। ठीक है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये लंबाई रहेगी ना ये सीधा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अच्छा है अब हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेते हैं देखो यहाँ पर a मान लिया हमने, ये पॉइंट हमने b मान लिया, ये c मान लिया, ये d मान लिया, ये e मान लिया। ठीक है अब ले लो समकोण त्रिभुज किसमें EBA या फिर ABE में क्या लेंगे tan 60 यानी tan 60 इक्वल टू हो जाएगा
लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चे यक्स और बेस यहाँ की तो लंबाई आपने मानी नहीं है, तो जितनी ये लंबाई है वही लंबाई तो ये है, इसीलिए मैं क्या माना है के। ये हो जाएगा √3 बराबर एक्स अपॉन के। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम इसमें अप्लाई करेंगे। फिर आप ले लो, इसमें ले लो भाई 60 वाला हो गया ये वाला त्रिभुज। अब ले लो ये वाला, ये ठीक है, समकोण त्रिभुज CDE में ये भी क्या होगा tan होगा, tan 45 ले लो। tan 45 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मतलब 7 बटे में आधार, आधार का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर 7 अपॉन के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब मीनार और इसके बीच की दूरी, भवन और केबल टावर के बीच की दूरी 7 है, जो कि पूछ नहीं रहा, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, टावर की ऊंचाई आपने कितनी मानी है, पहले x का वैल्यू तो निकाल दो। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा x बराबर क्या है k√3। के का वैल्यू कितना है 7, x बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। ध्यान देना, ये केबल की ऊंचाई नहीं है, ये x थोड़ा ना केबल की ऊंचाई। केबल की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, AC है पूरा, इसलिए केबल की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितनी वाली ऊंचाई, ये भी तो जुड़ेगा ना यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये 7 है और उसके बाद x का वैल्यू कितना निकला 7√3, तो हो जाएगा 7 + 7√3। ठीक है, या फिर 7 कॉमन ले लो, 1 + √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना जो भी वैल्यू हो रख दीजिएगा, क्या दिक्कत है, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरे टावर की ऊंचाई। ओके, तो आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, आपको पहले एक जानकारी दे दूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 ये तो मैंने पहले छोड़ रखा है आपके होमवर्क के लिए। और उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है, थोड़ा सा वायर मेरा बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 6, 8, 14 और 15 ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मैं ले लूँगा। बाकी ये क्वेश्चन 13 और 16 में लगवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपलोड करने में, एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। चलो ये आपका मान लिया समुद्र तल हो गया, देख रहे हैं ना, समुद्र तल बहुत VIP समुद्र तल है, इसमें सब मछली मिलेंगी, रोहू है ना, जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो, अरे बढ़िया बढ़िया मछली। ठीक है, रोहू हमारे यूपी वाले बस्ती वाले खासकर जानते होंगे। चलिए, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, चलिए समुद्र तल हो गया, इससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने यही बताया था कि आपका फिगर अगर बन गया तो काम हो जाएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, थोड़ा सा नीचा करो, इसका शिखर ही हो गया, इससे देखने पर 2 समुद्री जहाजों के औनमन कोण, इसका मतलब समुद्री जहाज है, इसका मतलब कहाँ होंगे, यहाँ पर कहीं होंगे। चलो मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। अब यहाँ से देखना है, तो जब आप ऊपर से नीचे कोई चीज देखते हैं तो क्या होता है, औनमन कोण होता है। ठीक है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, 2 समुद्री जहाज है, 30 डिग्री 45। तो ये बताओ 30 यहाँ होगा कि 30 यहाँ होगा, या 45 यहाँ होगा या 45 यहाँ होगा। यहाँ से देखा जा रहा है, यानी जहाँ प्रेक्षक से ये जो एंगल बना रहा है ये ज्यादा बनेगा, यानी सीधा सीधा ये हो जाएगा 45 डिग्री। नजदीक आप जाएंगे कोण आपका बड़ा होता जाएगा। और दूसरा जो जहाज है यहाँ पर कितना बना है, 30 डिग्री। अब देखो मेरे बच्चे, इस कोण को दर्शाया कैसे जाता है। अब ये क्या है 45, ये भी इसी लाइन पर ऐसे डॉटेड बनेगा, सीधा बनेगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण है, देखो ये कोण आपका है, ये केवल इतना रहेगा, कितना रहेगा, इतना रहेगा। और ये वाला जो 30 वाला है, ये पूरा ये आपका कितना रहेगा, ये आपका इतना रहेगा। समझ गए, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ये मान लेते ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट पर है, ये C हो गया, D हो गया। फिर कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज के दूसरे जहाज से क्या हो, ठीक पीछे हो, कितने पीछे ये नहीं पता, आपको बताया गया, और वही तो निकालना है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालो। चलो ठीक है, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी कितनी है x, और इसके टावर के बीच में क्या है दूरी y। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे,
सीधा ले लेंगे इसमें त्रिभुज ए बी, इसमें एक बार तो हमें किसमें लेना पड़ेगा, बी सी डी 45 वाले में, एक बार पूरे में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये त्रिभुज नहीं है, इसकी गलती मत करना, ए डी बी ये त्रिभुज नहीं है, ये आप संपूर्ण त्रिभुज पर ही हम काम करते हैं। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज पर ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं करते हैं। तो जब ये 30 वाला लेंगे तो ये पूरा ऐसे पूरा लेंगे, तो 30 वाला ले लो, क्या दिक्कत है। आपका राइट ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ए डी सी में क्या हो जाएगा, tan 30 ले लो, क्योंकि इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे लंब से मतलब आधार से मतलब है। tan 30 tan 30 बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है, ये पूरा 75 हो गया, लंब कितना 75, आधार के मतलब x प्लस वाई दोनों, तो हो जाएगा x प्लस वाई। tan 3 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा 75 बटे में x प्लस वाई। चलिए जरूरत के हिसाब से यहाँ पर हम कंप्रोमाइज करेंगे, बहरहाल आगे चलते हैं हम। और फिर आपका ट्रायंगल ले लो इसमें 45 वाले में, तो जाएगा tan 40 ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 45। यहाँ से कुछ चीज़ें हमें आराम से मिल जाएंगे। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, यानी 75 बटे में कितना हो जाएगा, y। tan 45 का मान कितना होता है 1, 75 बटे में y, यानी y बराबर कितना हो गया 75। एक चीज़ तो हमारी समझ में आ गई कि टावर से जो बी वाला है, बी वाली जो जहाज है उसकी बीच की दूरी कितनी है, 75 है। ठीक है, टावर है ना, लाइट हाउस है। अब यही वाई का वैल्यू इसमें रख दो, यही वाई का वैल्यू इसमें रख दो, थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वाई करने में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 75/3। यही वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। देयरफॉर यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर, अब देखो क्या निकालना है, एक्स ही निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो हो जाएगा x बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं 75/3, ये प्लस वाई उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दीजिए, कितना है 75 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 75 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा √3 - 1 मीटर, और दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, 75 इंटू √3 - 1। आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 रख करके उसमें से 1 माइनस करके 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आपके एनसीईआरटी बोर्ड में ऐसे ही दिया होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल वाले क्लास में मैं जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ एनसीईआरटी का वो मैं जरूर लूँगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लूँगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। हाँ देखो बच्चों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्ड है जिसको आपको समझना है, पूरक कोण। देख रहे हैं ना, नहीं चल रहा है भाई, क्या बात है। ये पूरक कोण, पूरक कोण एक्चुअली होता क्या है, पूरक कोण का मतलब ये हो जाएगा जिन दो कोणों का योग 90 होता है तो वे एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 50 का पूरक कोण क्या होगा 40, 30 का पूरक कोण क्या होगा 60 होगा। ठीक है, 89 का कोटि पूरक क्या होगा 1 होगा, यानी दोनों का ऐड कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, कोटि सॉरी पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, तेरा मीनार के आधार से, तो ये रहा आपका मीनार। ठीक है, ये रहा आपका मीनार, ये मीनार हो गया। इसके आधार से एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा हो गई, सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर के 4 मीटर, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, यानी एक बार 4 मीटर की दूरी पर, एक बार 9 का मतलब यहाँ से 5 और चलेगा, यानी यहाँ पर पहुँच जाएगा। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, स्थित 2 बिंदु है, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ से एक बार यहाँ से इसको देखा जाता है, एक बार यहाँ से इसको देखा जाता है, ये एक दूसरे क्या है पूरक कोण है, यानी ये नहीं बताया आपको 30, 40, 50, 60 सब नहीं बताया, पूरक कोण है। अब पूरक कोण होने का मतलब मेरे बच्चे देखो, ये वाला कोण हमेशा क्या होता है छोटा होता है, और ये वाला कोण क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। और पूरक का मतलब हमने क्या बताया 90, यानी दोनों का ऐड क्या होना चाहिए 90। इसका मतलब अगर जो हमने इसको थीटा मान लिया तो ये ऑटोमेटिक हमको 90 - थीटा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे क्या है पूरक होगा। इस कंडीशन में आपको ये दिखाना है, ये जो मीनार है ना उसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया h मान लिया, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया
एच मान लो। अब देखिएगा त्रिभुज आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार त्रिभुज ले लो ए बी सी, यानी tan त्रिभुज आप ले लो, यहाँ पर लिख लो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर, या tan थीटा जो भी होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर लंब बटे आधार का रिश्ता कायम ही रहेगा, यानी यह चपान कितना हो जाएगा 4। समझ में? tan 90 माइनस थीटा हमने बताया था, 90 क्या होता है, चेंज होता है, 90 और 270 चेंज होता है। बहुत बेहतरीन इस पर कॉन्सेप्ट हमने बनाई है, आप हमारे वीडियो में देखें, त्रिकोणमिति का मुझे लगता है पहला वीडियो होगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। 90 पर चेंज होता है, 90 माइनस है तो पहला चतुर्थांश रहेगा, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। cot थीटा बराबर कितना हो गया h/4। अगर जो cot थीटा बराबर h/4 हो गया तो इसको हम tan करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/h। आपको समझ आ रहा है ना, tan काट का क्या होता है उल्टा होता है, वैसे काट का उल्टा tan होता है, तो 4/h हो जाएगा। ये हमें अभी काम आने वाला है, कहाँ पर, अभी देखिएगा tan थीटा हो गया। अब ले लो पुनः नहीं, पुनः का मतलब दोबारा हो जाएगा, दोबारा मैं वही नहीं ले रहा हूँ, मैं अलग ले रहा हूँ। कौन अब की बार ले लूंगा, ये वाला बड़ा वाला, बड़ा का मतलब ADB, यानी त्रिभुज ABD या ADB में, है ना। tan ले लो, क्या ये वाला ले लो थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना बच्चे, ये देखो पूरा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 ये और 5 ये कितना हो गया 9 हो गया, tan थीटा बराबर 4/9, ये हो गया समीकरण नंबर। तो क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/h, हो जाएगा 4/h बराबर h/9, क्या हो जाएगा ये 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे और h का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो हो जाएगा h² बराबर 36, h बराबर कितना हो जाएगा 36 पर अंडर रूट बराबर कितना होता है +/6। लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, यानी देयरफॉर आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, आपका क्या प्रूव हो चुका है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लाइट इसका बढ़ा लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें फटाक से, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि हमने 4 क्वेश्चन छुड़वा दिया है एनसीईआरटी का, अगले जो वीडियो में ले लूँगा। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं फेसबुक पर भी आ गया हूँ, तो अगर जो आप हमारे पेज को आप रीड करेंगे तो उसमें अच्छे मान के चलिएगा कंटेंट भी आपको मिलेगा, कुछ यूट्यूब के वीडियो भी मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स भी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूँगा उसको, उससे इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी इन्हेंस होगी, कहने का मतलब यह है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर जो है हमारे नाम गोविंद आर कुमार के नाम से अगर जो फेसबुक पर हमें आप सर्च करेंगे तो आराम से पा जाएंगे, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये क्लास आपका स्टॉप करता हूँ, और आप चलें मस्त रहें और हमारे चैनल को लाइक करते रहें और फॉलो करते रहें, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लेकर के आई है कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ कि आगे की पढ़ाई ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए जो है आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। और नॉलेज इज़ द पावर, नॉलेज इज़ द पावर, नॉलेज तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी हो नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। हाई स्कूल का बोर्ड नहीं देना तो क्या इंटर में नहीं बोर्ड देना है, इंटर में तो बोर्ड देना पड़ेगा। या इंटर भी चलो मान लिया नहीं बोर्ड देना है, तो इसका मतलब थोड़ा हुआ कि बस सब कुछ ऐसे आसान हो जाएगा, सब कुछ ऐसे मिल जाएगा, आगे और भी टफ होती जाएंगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए नॉलेज को इम्प्रूव करें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करें।